हेलो गाइस, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। तो जिन दोस्तों ने इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है उसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, जो व्यूअर नए हैं, कि इस सेशन में हम लोग जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को दो मेथड से सीखने वाले हैं। एक मेथड जो है बहुत ही बेस्ट मेथड है, वो है रूट वर्ड, यानी हर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो रूट वर्ड है उसका ओरिजिन क्या है उसको हम देखेंगे। और कुछ वर्ड ऐसे रहेंगे जिसमें हम कुछ ट्रिक के माध्यम से उसको याद करेंगे, जिसे बोलते हैं वर्ड लिंक टेक्निक। तो जो कि मैं सारे वर्ड्स में नहीं बना सकता हूँ, कि सारे वर्ड्स को ट्रिक से नहीं समझा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो कुछ वर्ड्स को जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ पे ट्रिक से समझा दूंगा, और बाकी हर वर्ड का मैं आप लोगों को इसका रूट वर्ड यानी इसकी जो ओरिजिन है उसको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, शोइंग ग्रेट केयर एंड प्रिजर्वेंस। इसका मतलब होता है मेहनत एवं ध्यान से काम करने वाला, जिसे बोलते हैं एसिड्यूअस। एसिड्यूअस मीन्स होता है मेहनत एवं ध्यान से काम करने वाला, यानी शोइंग ग्रेट केयर एंड प्रिजर्वेंस। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाया है, जैसे कि इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ए साई दो अस, ए साई दो अस। एसिड्यूअस को आप ऐसे पढ़िए, ए साई, साई बाबा या साई भगवान, हे साई भगवान दो अस। अस मीन्स हमें, ए साई दो अस। तो एसिड्यूअस को आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए साई भगवान दो अस। अस मीन्स हमें, यानी हमें दो, ए साई भगवान हमें दो, हमें मेहनत और ध्यान से काम करने की शक्ति दो। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ए साई दो हमें, अस मीन्स होता है हमें, तो ए साई भगवान हमें मेहनत और ध्यान से काम करने की शक्ति दो। तो इस तरह से ये फनी ट्रिक मैंने बना दिया है, चाहे तब इसको यूज़ करके लर्न कर सकते हैं। तो चलिए मेन चीज़ जो है इसका वो है रूट वर्ड। इसका रूट वर्ड देख लेते हैं कि इस वर्ड का ओरिजिन क्या है। तो ये वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड एसिडियस से आया है, एसिडियस, जिसका मतलब होता है बिजी इंसेंट, यानी निरंतर बिजी रहना या कॉन्टिन्यूअल और कांस्टेंट। तो एसिडियस मतलब होता है किसी काम में बिजी रहना या कोई काम को निरंतर जारी रखना। तो वहीं से ये इसी एसिडियस रूट वर्ड से आया है एसिडियस। इसका मतलब होता है मेहनत एवं ध्यान से काम करने वाला। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एन एक्सपर्ट इन द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी कंसर्न विद द फिजिकल नेचर ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, यानी तारों एवं ग्रहों का अध्ययन करने वाला विशेषज्ञ, जिसे बोलते हैं एस्ट्रोफिजिस्ट। एस्ट्रोफिजिस्ट। तो इसमें दो वर्ड है, एस्ट्रोफिजिस्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, एस्ट्रो और फिजिस्ट, दो वर्ड से मिलकर बना है एस्ट्रो और फिजिस्ट। तो एस्ट्रो मीन्स होता है रिलेटेड टू हेवनली बॉडीज या स्टार्स या प्लैनेट, मतलब जो आकाशीय पिंड से रिलेटेड जो होता है, हेवनली बॉडीज से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसे हम एस्ट्रो बोलते हैं। और फिजिस्ट मीन्स क्या होता है, भौतिक वैज्ञानिक, यानी अ साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट द नेचुरल साइंस या फिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिस्ट यानी ऐसा भौतिक विज्ञानी जो तारों के बारे में या जो है नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करता हो। इसका रूट वर्ड भी देख लेते हैं फिर से, क्योंकि रूट वर्ड मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर से देख लेते हैं। ये आपका जो है एक ग्रीक वर्ड आया है, ग्रीक वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड एस्ट्रोम से आया है। इसमें दो वर्ड है ना, एस्ट्रो और फिजिक्स। तो एस्ट्रो का रूट वर्ड है एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन मतलब होता है द स्टार्स। और फिजिस्ट, फिजिस्ट ये इसका रूट वर्ड है फिजिक्स, नोटेड इन फिजिक्स, जिसका मतलब होता है नेचुरल साइंस, फ्रॉम फिजिक्सा।
फिजिक्सा आया, इसका रूट वर्ड फिजिक्सा है। फिजिक्स का रूट वर्ड फिजिक्सा है। फिजिक्सा मतलब होता है द नेचुरल थिंग इन ग्रीक, यानी ग्रीक में नेचुरल थिंग को फिजिक्सा बोलते हैं। तो दो वर्ड एस्ट्रॉन और फिजिक्सा से मिलके ये आपका एस्ट्रोफिजिक्स वर्ड बना है, जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडी अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एसाइलम, अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी, यानी शरण और सुरक्षा स्थल, यानी ऐसा जगह जहाँ पे किसी पर्सन को शरण मिले या उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड एसाइलम। इस वर्ड से आप लोग फैमिलियर होंगे। इस वर्ड को आपने कई बार न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल में न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा एसाइलम। तो एसाइलम क्या होता है? शरण और सुरक्षा स्थल। इसका रूट वर्ड देख लेते हैं। इजी वर्ड आई थिंक आप लोग याद कर लेंगे से। इसका रूट वर्ड, इसका ट्रिक बताने की जरूरत नहीं लगता मुझे कि ट्रिक बताने की जरूरत है, लेकिन इसका मैं आपको रूट वर्ड जरूर बताऊंगा। इसका रूट वर्ड देख लेते हैं। ये असाइलम जो है एक नाउन है। ये आपका जो है लैटिन वर्ड एसिलम से आया है, एसिलम, जिसका मतलब होता है सेंचुरी। और सेंचुरी या फ्रॉम, और इसका एक ग्रीक वर्ड भी है। इसका दो रूट है, लैटिन वर्ड भी एक रूट है और ग्रीक वर्ड। और ग्रीक वर्ड एसाइलन से आया है। एसाइलन, एसाइलन मतलब होता है रिफ्यूजी, यानी शरणार्थी या फेंस टेरिटरी, है ना। तो रिफ्यूजी, तो ग्रीक एसाइलम, तो एसाइलन से आया। एसाइलन का मतलब होता है रिफ्यूजी, तो इसी एसाइलन से बना है आपका एसाइलम। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। एथिस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। ऐसा पर्सन जो यह नहीं मानता कि ईश्वर है इस संसार में, दैट इज कॉल्ड एथिस्ट। एथिस्ट, तो ये दो वर्ड से बना है, आ एंड थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है गॉड, और आ मतलब होता है विदाउट, यानी बिना गॉड के। ठीक है, एक होता है, एक वर्ड होता है थीस्ट। थीस्ट मतलब होता है ऐसा पर्सन जो गॉड में बिलीव करे, और एथिस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति या पर्सन जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो। इसका रूट वर्ड भी देख लेते हैं। तो ये इडियम, सॉरी, यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका, यह एक ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड एथोस से आया है। एथोस का मतलब होता है गॉडलेस, है ना। तो इसको थोड़ा और ब्रेक करके देख लेते हैं। तो आ, इसमें दो वर्ड है ना एथोस में, एक है आ, एक है थॉस। तो आ का मतलब होता है विदाउट, और अथोस इसका मतलब होता है गॉड। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एथोस मतलब होता है गॉडलेस। तो एथोस वर्ड से बना है आपका एथिस्ट, जिसका मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ रिंग शेप्ड आइलैंड ऑफ कोरल, यानी मूंगे के अंगूठे के आकार का द्वीप। द्वीप, कोरल मीन्स क्या होता है? कोरल जो है ये आपका एक क्रीचर होता है, एक एनिमल होता है, जो कि शेल वाला एनिमल है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैसे कि आपका हमारे इंडिया में जो है लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है कोरल रीफ है। ये पूरा आइलैंड जो कोरल से बना है। तो कोरल जो है एक समुद्री जीव है ना, जो जिसका जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो क्या है, तो रिंग शेप्ड आइलैंड ऑफ कोरल, तो ऐसा आइलैंड जो रिंग शेप में होता है, दैट इज कॉल्ड अटॉल। अटॉल, इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अटॉल, एक टॉल मिस लंबा, यानी एक लंबा द्वीप। रिंग शेप्ड आइलैंड ऑफ कोरल द्वीप, एक लंबा सा, एक टॉल
या ऊंचा द्वीप जो कि मूंगी की अंगूठी के आकार का है। इसका रूट वर्ड देखते हैं। एटॉल दैट इट इज़ ए नाउन, ये आपका नाउन है, ठीक है ना। तो इसका जो है आप, और अगर इसका रूट वर्ड देखते हैं तो ये रूट आपका एटॉल से आया है, एटोलू से आया है। एटोलू मतलब होता है रीफ। ये मलयालम वर्ड है, मलयालम वर्ड एटोलू से आया है। एटोलू मतलब होता है रीफ। रीफ क्या है, मैंने आपको बताया ना, कोरल रीफ। रीफ जो है एक समुद्री जीव होता है, ठीक है ना, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के, उसकी जो सेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ स्पेस और रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग दैट इज़ कॉल्ड एटिक। एटिक क्या होता है, अटारी होता है। अटारी मतलब जो छत के नीचे जो जो आपका रूफ होता है, तो उस रूफ पे जो रूम, जो घर बनाते हैं छोटा सा, उसे एटिक बोलते हैं। इसको आप देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इस पिक्चर के माध्यम से। जैसे कि ये देख रहे होंगे आप, एक छोटा सा रूम है दो, जो कि छत पे बना है, ठीक है ना। इसकी हाइट बहुत ही कम है, तो इसे अटारी बोलते हैं। अटारी मतलब छत पे, जो छत के नीचे जो घर बनता, लास्ट फ्लोर पे जो छोटा सा घर बनाते हैं ना, रूफ पे या टेरिस पे, उसे बोलते हैं एटिक। यह वर्ड एटिक जो है ये एटिसा से आया है, जो कि ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड एटिसा से आया है। यह कम्स फ्रॉम द एटिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो द टर्म रेफर टू ए लो डेकोरेटिव अबव द मेन स्टोरी ऑफ ए बिल्डिंग। यानी एक लो डेकोरेटिव रूम जो कि मेन स्टोर, यानी जो मेन स्टोरी है, जो पहला तल्ला है, उसके ऊपर ये रूम बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन हु कंडक्ट्स ऑक्शन, यानी नीलाम करता, दैट इज ऑक्शनर। ऑक्शनर का कौन होते हैं, ऐसा पर्सन जो नीलामी करता है। नीलामी करने वाला, यानी बोली लगा के जो नीलामी करते हैं ना किसी चीज़ की, जब नीलामी होती है, तो जो पर्सन नीलामी के लिए बोली लगाता है, जो नीलामी करता है, जो पर्सन जो नीलामी करता है, उसे बोलते हैं ऑक्शनर। ऑक्शनर कम्स फ्रॉम द ऑक्शन। ये ऑक्शन वर्ड है, ये जो कि लैटिन रूट है इसका। तो लैटिन वर्ड से है ऑक्शन। इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग सेल और पब्लिक सेल, यानी पब्लिक सेल, इंक्रीज सेल को बढ़ाना या पब्लिक सेल करना, यानी पब्लिक के सामने कोई चीज़ सेल करना, ये मतलब होता है। नेक्स्ट देखते हैं। शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क, यानी दुस्साहसी या निर्भीक, दैट इज ऑडेशियस। ऑडेशियस, तो इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा ऑडियस में डेशियस। डेशियस को दुस्साहस से याद करिए, डेशियस को दुस्साहस, इट साउंड्स लाइक दुस्साहस। तो डेशियस जो है दुस्साहस के जैसे साउंड कर रहा है ना, हल्का फुल्का, तो इसको दुस्साहस से याद करिए। ऑडेशियस, दुस्साहस, तो ऑडिशियस और दुस्साहस के जैसे लगभग साउंड कर रहा है। तो ऑडेशियस मतलब होता है दुस्साहसी या निर्भीक। इसका रूट वर्ड देख लेते हैं। तो ये वर्ड आपका जो है फ्रेंच वर्ड ऑडेशियस से आया, ऑडेशियस, जिसका मतलब होता है बोल्डनेस यानी निर्भीकता। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु कंडक्ट्स एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अ कंपनीज अकाउंट, यानी किसी कंपनी के खाता यानी बही का जांच करने वाला, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटर। इस वर्ड से आप लोग फैमिलियर होंगे, आपने सुना होगा कई बार। एसएससी में एक पोस्ट भी आती है ऑडिटर की, है ना, सीजीएल में। तो ऑडिटर क्या करते हैं, वो इंस्पेक्शन करते हैं, जो ऑफिस होती हैं वो ऑफिसों में जाके इंस्पेक्शन करते हैं, वो अकाउंट्स चेक करते हैं कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है कहीं, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटर। तो ऑडिटर को इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ऑडिटर में जैसे इसमें आप ऑडिटर को एडिटर भी पढ़ सकते हैं ना, एडिट, इसको अब
ऑडिटर को एडिटर बना लीजिए। एडिटर, तो एडिटर मीन्स क्या होता है? एडिट करने वाला, नहीं किसी चीज़ में सुधार करने वाला। तो इसमें एडिट वर्ड आ रहा है, एडिट है ना। तो एडिटर मीन्स एडिट करना। एडिट करना मतलब क्या होता है? उसमें सुधार करना, यानी ऐसा पर्सन जो अकाउंट्स को चेक करता हो और ताकि उसमें सुधार किया जा सके, उसमें उसकी कमियों को निकाला जा सके। इसका रूट वर्ड भी देख लेते हैं। तो द वर्ड ऑडिटर इज लैटिन फॉर हियरर। तो ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हियरर, यानी सुनने वाला। तो दिस वर्ड स्टिल अप्लाइज टू समवन हु लिसन क्लोजली। तो जनरली इसका रूट मेन जो इसका मीनिंग है, जो रूट मतलब जब स्टार्टिंग में इसका मीनिंग जो है, इसका मतलब था कि लिसन क्लोजली, किसी चीज़ को ध्यान से सुनना। बट इट ऑल्सो रिफर्स टू अ काइंड ऑफ अकाउंटेंट हु चेक्स द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ अदर पीपल, है ना। इससे दो मीनिंग, एक मतलब होता है कि किसी चीज़ को ध्यान से सुनने वाला, लेकिन इसका दूसरा मीनिंग भी है जिसका मतलब होता है एक ऐसा अकाउंटेंट जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड को चेक करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, यानी जहाँ श्रोता या दर्शक बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम, इसका वो रूट देख लेते हैं। ऐसे ऑडिटरी, लैटिन टर्म ऑडिटरी से आया है। इसका मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू हेयरिंग। ये आपका इसका रूट वर्ड है ऑडिटरी। ऑडिटरी का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू हेयरिंग, यानी ऐसी जगह जहाँ पे कोई चीज़ सुना जा सके। और देख लेते हैं इसका। इनफैक्ट ऑडिटोरियम इज लैटिन टर्म मीनिंग अ प्लेस। ये एक आपका लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर समथिंग इज हर्ड, यानी ऐसी जगह जहाँ पर बैठकर कुछ चीज़ों को सुना जा सके, यानी जहाँ पे श्रोता लोग बैठ के उसको किसी को सुन सकें। तो एंड ऑफ कोर्स एज हाई स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट नो ऑल टू वेल दैट कैन मीन लेक्चर एज वेल एज कंसर्ट प्लेस, यानी स्कूल या कॉलेजेस में क्या होता है जहाँ पे बैठ के स्टूडेंट्स लेक्चर को सुन सकें, ऐसी जगह। तो ऑडिटर मतलब होता है, तो ऑडिटोरियम आपको ऑडिटर से मिलकर बनाया है, इसका मतलब होता है ऐसी जगह, ऑडिटरी से मिलकर बना है। तो ऑडिटरी का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ बैठ के सुना जा सके। नेक्स्ट वर्ड है लिस्ट ऑफ स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी जीवन वृत्तांत खुद से लिखा हुआ, दैट इज ऑटोबायोग्राफी, यानी जीवनी, यानी ऐसी जीवनी जो पर्सन खुद लिखे हैं। तो इसमें दो वर्ड आपका है, एक है ऑटो और एक है बायोग्राफी। ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब स्वयं, यानी खुद से। और बायोग्राफी मीन्स होता है अपने जीवन के बारे में लिखना। तो ये दो वर्ड आपका आता है वन वर्ड सब्जेक्ट में, एक होता है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी मतलब होता है कि किसी के लाइफ के बारे में कोई दूसरा पर्सन लिख दे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई कोई पर्सन है, उसके बारे में मान लीजिए जैसे अकबरनामा है, तो अकबरनामा जो है, जैसे अकबर ने खुद उसने खुद लिखा है तो वो ऑटोबायोग्राफी है, खुद लिखा है। खुद उन्होंने खैर नहीं लिखा है। तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखा है। तो अबुल फजल ने लिखा है मतलब उस अकबर की जीवनी को किसी दूसरे पर्सन ने लिखा है, तो वो होगा बायोग्राफी। लेकिन बाबरनामा जो है वो बाबर ने लिखा है। बाबर ने लिखा तो बाबर ने नहीं था, लेकिन बाबर ने ट्रांसलेट किया उसको बाद में बाबरनामा के नाम से। तो बाबरनामा बाबर ने लिखा है खुद, तो वो होगा ऑटोबायोग्राफी। यानी जब किसी की जीवनी या उसके लाइफ के बारे में अगर वो पर्सन खुद लिखता है, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई और लिखता है, दैट इज़ बायोग्राफी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंस। इसका रूट वर्ड देख लेते हैं। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बना है ऑटोस। ऑटोस, ऑटोस का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ या स्वयं। और दूसरा वर्ड आपका है
दूसरा वर्ड है बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो ऑटोस मीन्स होता है ऑटो, बायोस मतलब और लाइफ। तो ऑटो और बायोस से मिलकर बना है। तो ऑटो मतलब होगा स्वयं, बायोस मीन्स लाइफ, यानी स्वयं के लाइफ के बारे में लिखने वाला पर्सन, ऐसा पर्सन जो अपने लाइफ के बारे में स्वयं लिखता हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अ कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, यानी स्वयं शासन, स्वयं का शासन, ऐसा शासन जहाँ पे जो है कोई राजा जो है खुद का शासन चलाता हो स्वयं का, जिसमें जो है लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ ना हो, दैट इज ऑटोनॉमी। इसका रूट वर्ड देखते हैं, ये ग्रीक वर्ड ऑटोस से आया है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वन वर्ड सब्जेक्ट में बता दिया। तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ या स्वयं, और नोमोस का मतलब होता है कस्टम और लॉ, यानी कोई प्रथा या कोई कानून। तो ऑटोनोमस यानी ऐसा कानून या प्रथा जो स्वयं चले, अपने आप चले। कौन चलाएगा? यानी राजा, यानी ऐसा प्रशासन जो खुद चलाता हो, जैसे राजा का प्रशासन हो गया। तो इसमें क्या होता है? प्रजातंत्र, लोकतंत्र नहीं होता है। तो ऑटोनोमस मतलब होगा स्वयं शासन। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, यानी मृत शरीर की जांच, जिसे पोस्टमार्टम बोलते हैं ना, दैट इज ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब होता है पोस्टमार्टम करना या मृत शरीर की जांच करना। ऑटोप्सी, इसका रूट देखते हैं, ऑटोप्सी ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑटोप्सिया। ये ऑटोप्सिया से है, ग्रीक वर्ड ऑटोप्सिया से आया है, जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ सीइंग फॉर वन सेल्फ, यानी किसी चीज़ को स्वयं से देखना है। ऑटोप्सिया से आया है आपका, ऑटोप्सी से बना है आपका ऑटोप्सी, ऑटोप्सिया से ऑटोप्सी बना है, मतलब निरीक्षण करना इसका मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है न्यू एंड अनयूजुअल और एक्सपेरिमेंटल आइडिया, स्पेशली इन द आर्ट्स और द पीपुल इंट्रोड्यूसिंग देम, यानी नए तरीकों से प्रयोग में निपुण, यानी ऐसा पर्सन जो किसी काम में नए नए प्रयोग करता रहता है और वह उस काम में निपुण हो, दैट इज कॉल्ड एवेंट गार्ड। एवेंट गार्ड, इसका रूट वर्ड देखते हैं, एवेंट गार्ड इट इज़ अ नाउन, ये एक नाउन है। ये दो वर्ड एवन और गार्ड से मिलकर बना है। तो इसका मतलब होता है आर्टिस्टिक फॉर पायोनियर्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो पायोनियर्स, पायोनियर्स मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का संस्थापक, जो किसी काम को सबसे पहले जो करता है उसे पायोनियर्स बोलते हैं। और इन्वेडर्स ऑफ अ पार्टिकुलर पीरियड, है ना। तो एवेंट गार्ड मतलब क्या होगा कि नए तरीके से काम करने में निपुण। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, गार्ड एवेंट, मान लीजिए कोई गार्ड है, इसका नाम एवेंट है, एवेंट नाम का गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है। वो क्या करता है? वो बहुत अच्छे से काम करता है, वो मतलब अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से नए नए तरीक़ों से काम करता है। जो भी चोर आता है, उन चोरों को वो नए नए तरीक़ों से पकड़ता है ना। कोई भी चोर उससे बच के नहीं जा पाता है। तो एवेंट नाम का गार्ड जो है बहुत ही निपुण है अपने ड्यूटी को निभाने में। तो इस तरह से भी आप फनी ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु इज़ ग्रीडी फॉर मनी, या धन का लालची, दैट इज अवोरिशियस। अवोरिशियस मीन्स होता है धन का लालची व्यक्ति। इसका रूट वर्ड देख लेते हैं, यह आपका लैटिन वर्ड अवर से आया है। अवर मीन्स होता है टू क्रेव या टू प्रोवाइड द ग्राउंड वर्क फॉर द वर्ड, सॉरी, इसका मतलब होगा ग्रीडी, ग्रीडी और कॉवेटियस। हाँ, तो ग्रीक वर्ड एवर्स आया है, जिसका मतलब होता है ग्री और कॉवर्टस। चलिए देखते हैं इसका ट्रिक भी बनता है क्या, ट्रिक बनाने की कोशिश करता हूँ।
अवर्शियस। तो अवर्सी को आप हफ्सी से याद कर सकते हैं, अवर्शियस, हफ्सियस। तो अवर्सी, इसमें जो है अवर्सी का इतना वर्ड अलग कर लीजिए, अवर्सी। अवर्सी को आप हफ्सी से याद कर लीजिए, हवसी, यानी ऐसा व्यक्ति जो हवसी है। हवसी मतलब क्या होता है, लालची। तो अवर्शियस को से आप हवसी याद कर लीजिए, अवर्सी यानी हवसी। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड अवियरी। इसका रूट वर्ड देख लेते हैं। इसके बाद अच्छा रूट वर्ड है, ये लैटिन वर्ड एबिस से आया है। एबिस का मतलब होता है वर्ड, और एरी का मतलब होता है अ प्लेस। तो एबिस प्लस एरी से बना है एवियरी। तो एबिस का मतलब होता है वर्ड, और एरी मतलब प्लेस, यानी ऐसा प्लेस जहाँ वर्ड को रखे जाते हो, यानी कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एवियरी। नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट और पोजीशन प्रपोजन ऑफ ट्रूथ, यानी सत्य अथवा मान्य कथन, दैट इज कॉल्ड एक्सियोम। एक्सियोम क्या होता है, ये ऐसी मान्यता या ऐसा सत्य है जिसे सब लोग बिना प्रूफ के स्वीकार कर लें। जैसे कि सन ईस्ट से निकलता है, तो ये एक्सियोम है ना। तो एक्सियोम मतलब ऐसी मान्यता जिसे सभी लोग मानते हैं, इसको इसके लिए कोई प्रूफ देने की किसी को जरूरत नहीं है। तो उसे नहीं, ऐसी तथ्य है जिसको सब लोग आंख मूंद के विश्वास करें। ऐसा नहीं कि उसके लिए प्रूफ देना, भाई सन, कोई ये तो नहीं पूछेगा कि सन ईस्ट से निकलता है, उसका प्रूफ दीजिए। तो ऐसी मान्यता जिसको मानने के लिए या जिसको साबित करने के लिए किसी साक्ष्य या प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बोलते हैं एक्सियोम। इसका रूट वर्ड देखते हैं। ये रूट वर्ड इसका, ये ग्रीक वर्ड है एक्सियोमा, जिसका मतलब होता है अथॉरिटी। एक्सियोमा से आया, जिसका मतलब होता है अथॉरिटी दैट विच इज थॉट वर्थी और फिट। दो मीनिंग है, एक मीनिंग है अथॉरिटी और दूसरा मीनिंग है दैट विच इज थॉट वर्थी और फिट, यानी ऐसा चीज जो मूल्यवान हो या जो फिट हो, मूल्यवान या फिट हो, यानी जिसे सभी लोग मान लें आसानी से। नेक्स्ट है एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स। अराउंड विच होगा यहाँ पे, करेक्शन कर लीजिए, यहाँ मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ विच की जगह पे बिच हो जाएगा। यानी एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स, यानी ऐसी काल्पनिक रेखा जिसमें हमारे अर्थ रोटेट करती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जैसे अर्थ होता है, तो अर्थ जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसे एक्सिस बोलते हैं। तो हम मानते हैं कि इस इमेजिनरी लाइन में हमारा अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसी इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। और ये एक्सिस उसमें भी होता है, व्हील, जो व्हील होता है उसमें भी एक्सिस होता है, धुरा। तो एक्सिस मतलब क्या, धुरी होता है। इसका रूट वर्ड देख लेते हैं। तो ये आपका लैटिन वर्ड एक्सिस से आया है, जिसका मतलब होता है एक्सल या पिवट, एक्सिस ऑफ द अर्थ और स्काई। तो आई होप आपको लर्न हो जाएगा, छोटा सा वर्ड है, आपने मतलब मैंने आपको बता भी दिया फिगर से भी। तो एक्सिस मतलब होता है धुरी। नेक्स्ट देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का वन सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। तो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए और नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। गुड बाय।